ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे ब्रह्मणे रमत कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अष्टादशोध्याय 18वां अध्याय, जिसमें अदिति और दिति के संतानों की तथा मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन हिंदी में का के रूप में आरंभ होता है। क्योंकि आपको याद होगा कि दक्ष महाराज पंचम अध्याय में, षष्ठ स्कंद के पंचम अध्याय में दक्ष महाराज ने पहले तो 10,000 फिर 1,000 संतान को उत्पन्न किया, लेकिन नारद जी के उपदेश से वे सभी विष्णु भक्त हो गए। उसके बाद दक्ष क्रोधित भी हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उसी में उन सभी कन्याओं का बारंबार बारी बारी से मैंने पंचम और षष्ठ अध्याय में बताया है। उसी में कश्यप जी की ये दोनों पत्नियां भी रही। भागवत के अनुसार लोकमाता दिति और अदिति के कथा का वर्णन करूंगा। षष्ठ स्कंद के 6ठे अध्याय में कश्यप ऋषि की ये पत्नियां थी और ये लोकमाताएं कहलाती थी। कश्यप ऋषि की अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी, ये उनकी पत्नियां थी। तो और उसमें मैंने जलचर आदि का वर्णन किया था कि किन माताओं के द्वारा किसका जन्म है। उसी में अब हम ये दिति, अदिति और दिति के पुत्रों का, मर्दगणों का वर्णन करने वाले हैं। जहाँ कुछ त्रुटि रह जाए क्षमा करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सविता की पत्नी प्रश्नि के गर्भ से 8 संतानें उत्पन्न हुई। वे 8 संतानें कौन? सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पाशु, सोम, चातुर्मास्य और पंचमहायज्ञ, ये हुए। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु, ये 3 संतानों को जन्म दिया। ये 3 और एक कन्या का जन्म दिया जिसका नाम आशीष था। यह कन्या बड़ा ही सुंदर थी और सदाचारणी भी थी। उसके बाद धाता की 4 पत्नियां थी। कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति। इनसे जो है एक एक संतान हुई। कुहू से सायम हुए, सिनीवाली से दर्श हुए, राका से प्रातः हुए और अनुमति से पूर्णमास हुए। ये 4 संतान। धाता के छोटे भाई का नाम था विधाता और उनकी पत्नी का नाम क्रिया थी। उससे पुरुष नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चारसनी था और उनसे जो है भृगु जी ने पुनः जन्म लिया है। भृगु जी का 2 बार जन्म हुआ। तो पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण जी के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि से पैदा होने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर जो था वह स्खलित हो गया था। उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया।
उसी से मुनिवर अगस्त और वशिष्ठ का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती। उसके 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल। हे परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोम नंदिनी, पुलोम की बेटी सची। उनसे हमने सुना है कि उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए। एक का नाम जयंत, ऋषभ और मिढ़वान। जयंत के बारे में तो सभी लोग जानते हैं विशेष रूप से। तो स्वयं विष्णु भगवान ही बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज लौटाने के ख्याल से, राज लौटाने के लिए माया से उन्होंने वामन का रूप धारण किया, जिसे उपेंद्र भी कहा जाता है। वामन के रूप में वे प्रकट हुए, अवतीर्ण हुए। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मानकर तीनों लोकों को नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे बृहच्छलोक नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभाग्य आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं, पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं 8वें पुराण के प्रथम खंड के 6ठ स्कंद के करीब बतलाऊंगा। तो प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति के बारे में बतलाऊंगा भागवत के अनुसार। तो दिति से उत्पन्न होने वाले उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूं, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त स्वयं श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ है। दिति के दैत्य और दानवों के बंधन करने योग्य 2 पुत्र हुए। दानवों के बंधनीय जो थे 2 पुत्र हुए। एक का नाम हिरण्यकशिपु और एक का नाम हिरण्याक्ष। अब चूंकि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की कथा याद होगा कि मैंने तीसरे अध्याय में, तीसरे स्कंद में बता चुका हूं। अगर ध्यान में नहीं होगा तो आप उलट कर देख लेंगे या एपिसोड में देख लेंगे। तीसरे स्कंद में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की कथा बताया हुआ है। तो हिरण्यकशिपु की पत्नी दानवी, जिसको दानवी कयाधु थी, उसके पिता जम्ब ने उनका विवाह हिरण्यकशिपु के साथ किया था। कयाधु के 4 पुत्र थे, संघ्राद, अनुराद, ह्रद और प्रहलाद। तो इनकी सिंहिका नाम की एक बहन भी थी, जिसको हम होलिका कहते हैं। उनका विवाह विप्रचित्ति नामक एक दानव से हुआ। उसे राहु नाम की पुत्र थी। यह वही राहु है जिसका सिर भगवान विष्णु ने अमृत पान के समय काट दिया था। मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु अपने चक्र से इनका सिर काट लिया था। संघ्राद की पत्नी थी कृति। उनसे पंचजन नाम का पुत्र हुआ। राध की पत्नी थी धमनी। उसके 2 पुत्र हुए, वातापी और एलवल। एलवल ने ही महर्षि अगस्त के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अब ये वातापी क्या है? अब ये बताएं कि वातापी राध की पत्नी थी धमनी, और धमनी के 2 पुत्र थे, वातापी और एलवल। तो एलवल जो उसका अपना भाई था, ने ही महर्षि अगस्त के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था।
अनुहराद की पत्नी सुरमया थी, उसके 2 पुत्र हुए, वास्कल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन, उनकी पत्नी देवी के गर्भ से उनकी पत्नी देवी और देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म। बलि की पत्नी का नाम था असना, उससे बाण आदि 100 पुत्र बने। दैत्यराज बलि की महिमा गान करने योग्य है, कारण वह विष्णु भक्त है। उसे मैं आगे विस्तृत रूप से बताऊंगा 8वें। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गए। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे, उन्हें मरुदगण कहते हैं। वे सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया था। कारण क्या था? जब वह अपने पति से निवेदन किया कि मुझे बहुत प्रसन्न की, उनको प्रसन्नता में उन्होंने कहा कि जो मांगना है मांग लो, तो उन्होंने इंद्र को मारने वाला पुत्र मांगा था, जिससे बड़ा वो दुखी हो गए थे। लेकिन फिर उसे उनसन व्रत बतलाया, जो कि वर्णन होगी। उनसन व्रत को बतलाया और उनसन व्रत को आरंभ कर दी। इंद्र जो है छद्म वेश में वेश बदल करके इनके यहाँ सेवा के लिए रह गए हैं और एक दिन हाथ पैर धोए बिना सो गई थकान के चलते, और उसी में जो है उन्होंने उनके पुत्रों को 7 टुकड़ा में कर दिया। 7 टुकड़ा में तो 7 के बाद भी नहीं मरा, तो उसको 7 गुना काट दिए, यानी 49 टुकड़ा हो गया। तब उन लोगों ने कहा कि अरे भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मैं क्यों मार, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। तब देव इंद्र रुक गए और उसे अपना देवता बना देते। खैर, तो ये कथा आगे होगी। तो यहाँ पर जो है देवराज इंद्र जो हैं वे अपने ही समान उनको देवता बना दिए। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया कि जिसके कारण वे अपने जन्मजात आश्रोचित स्वभाव को छोड़कर और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए? हे ब्राह्मण, मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए उत्सुक हो रही है, अत्यंत उत्सुक हो रही है। अतः आप कृपा करके विस्तार से इस रहस्य को बतलाइए। जब परीक्षित ने इस प्रकार जब पूछा तो सूर्य कहते हैं कि तद विष्णुरातस्य सवादरायणीर्वचो निशम्यादृतमल्पमर्थवत् निशम्यादृतमदृतम् अल्पम् अर्थवत् सवाजयन् सन्निवृतेन चेतसा जगाद संत्रायण सर्वदर्शनम्। सूर्य कहते हैं कि सोनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सारगर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था, इसलिए सर्वज्ञ जो सुखदेव जी थे, महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यूं कहा। हता पुत्रादिति सक्र-पार्षिणी ग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ति पर्यचिन्तयत्। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दिति शोक की आग से उद्दीप्त होकर के क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी कि इंद्र के चलते मेरा पुत्र मारा गया है, विष्णु के। इसलिए इंद्र बड़ा ही क्रूर है, बड़ा ही विषयी है, निर्दयी है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं उस पापी को मरवा कर आराम से सोऊंगी। क्लुषित भाव उनके दिति के मन में आ गया।
लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा, विष्ठा या राख का ढेर हो जाता है। इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है, इस शरीर के लिए अगर दूसरे प्राणियों को सताता है, उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में जाना ही पड़ेगा। कहते हैं कि राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कह के लोग संबोधित करते हैं, परंतु एक दिन यह कीड़ा, विष्ठा या राख का ढेर हो जाता है। इसके लिए जो दूसरे प्राणी को सताता है, उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। तो आगे कहते हैं कि मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है, अजर अमर समझकर वह मतवाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं वह उपाय करूंगी जैसे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड तोड़ सके, चूर चूर कर दे। दिति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, शुश्रूषा, विनय, प्रेम और जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप ऋषि को प्रसन्न करने में, कश्यप जी को प्रसन्न रखने में सफल रही, लगी रही। वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव से मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान थे। विचार होने पर भी चतुर जो विद्वान थे, ठीक है, विचारवान भी थे, लेकिन अपनी इस चतुर पत्नी की भाव को पकड़ चतुर दिति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। परिणामतः स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पति को वश में कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पुरुषों को वश में कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो विलोकैकान्त भूतानि भूतान्यादौ प्रजापति स्त्रियं चक्रे स्वदेहार्धं यया पुंसां मतिर्हृदौ। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आदेश शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर दी। हाँ, तो भैया मैं कह रहा हूं कि दिति ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की, इससे वे उस पर बहुत प्रसन्न। उन्होंने दिति का अभिनंदन करते हुए उनसे मुस्कुराकर कहा, कश्यप जी ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अष्टादशों अध्याय 18वां अध्याय अदिति और दिति के संतानों की तथा मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन का के रूप में यहाँ समाप्त होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कृष्ण की जय जय राम की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय प्रहलाद की जय जय, बलि की जय जय,
राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय विदुर की जय जय भीष्म की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बुद्ध की जय जय हनुमत की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय दुष्टों की जय जय संतों की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय मातृभक्ति जय जय पितृभक्ति जय जय राधा रमण हरि गोविंद